हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका वर्कबुक विषय गणित और कक्षा 9 की हल करेंगे। तो आपका कार्यपत्रक 25 हल करेंगे। देखिए कार्यपत्रक 25, इसमें आपको विषय वस्तु दे रखी है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और अधिगम बिंदु, 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल। तो देखिए आपका पहला समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें इसके हल ज्ञात करने के लिए कोई किसी भी एक चर में की मान रखना पड़ेगा। तो यहाँ मानना पड़ेगा हमें। तो देखिए y माना y = 1 रखने पर, ठीक है। तो यहाँ x + 2 × 1 = 6, x = 2 × 1 = 2 और 6 x = 6 और 2 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x = 4 का एक हल आया। इसी प्रकार से आपको 4 हल निकालना है। फिर यहाँ रखेंगे, फिर से लिखेंगे माना y = 0 रखने पर, 0 भी रख सकते हैं, माइनस वाली संख्या भी रख सकते हैं। हाँ, अनंत संख्याएं जो आपके पास है रख सकते हो आप। तो अनंत हल होंगे इसके समीकरण के। 2 × 0 = 6 और 0 में ये वाला पद 0 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पर, है ना, पूरा 0 हो जाएगा और आपका 6 और x = 6, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखा जाता है, कोष्टक में x वाले पद को पहले लिखते हैं और y वाले को बाद में। तो ये एक हल यहाँ हो गया, एक हल यहाँ हो जाएगा आपका। देखिए एक हल x का मान तो 4 और y का 1, इस प्रकार से 4 1। अगला आप फिर निकालेंगे यहाँ पर, माना y = 2 रखने पर x + 2 × 2 = 6, x = 2 दूनी 4 x बराबर नहीं, अभी तो प्लस और बराबर 6। अब यहाँ पर 6 और माइनस के 4 इधर आ जाएंगे। तो यहाँ 6 में से 4 जाएंगे तो 2, तो हल आएगा आपका 2 और 2, ठीक है। ऐसे ही आपको अगला हल भी निकालना है। यहाँ माना y = 3 रखने पर x + 2 × 3 = 6, x + 2 × 3 = 6 = 6, x = 6 और ये 6 उधर जाने पर माइनस का हो जाएगा। तो x = 0। तो यहाँ x का मान 0 और y का मान 3। तो हमने 4 हल निकाले। एक हल आपका ये यहाँ पर है 4 1, फिर 6 0, 2 2 और 0 3। इस प्रकार से हमने 4 हल निकाल लिए हैं इसके। आगे देखिए, निम्नलिखित हलों में से कौन समीकरण x - 2y = 4 के हल हैं। तो ये जो हल दिए हुए हैं आपके, कौन कौन इसके हल हैं। तो यहाँ हम कैसे पता करेंगे कि कैसे हल हैं। तो यहाँ जो ये हल दिए हुए हैं आपको, इन मान को यहाँ रखेंगे। अगर बराबर 4 आ जाता है तो ये इसका हल है, अगर नहीं आता है तो हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x - 2y = 4, पहला हल रखेंगे यहाँ पर। x = 2 रखेंगे और 0 और y = 2। तो x का मान 0 - 2 का मान 2, y का मान 2 और यहाँ 4। 2 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस के 4 आएंगे और ये प्लस के 4 है, तो इसका हल नहीं है ये। तो आपका आंसर पहले में ये 0 2 हल नहीं है, ठीक है। अब अगला देखिए, इसको रखेंगे तो x = 2 और y = 0 रखेंगे इसमें।
तो यहाँ x का मान तो 2 और y का मान 0 बराबर 4, ये 2 और ये तो पूरा ही पद 0 हो गया, तो ये इसके बराबर नहीं है, ये भी बराबर, यहाँ भी बराबर नहीं था, अब ये बराबर नहीं है, तो यहाँ भी 2 0 हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब अगला देखिए, इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो x बराबर 4 और y बराबर 0, x का मान 4 रखेंगे, -2 गुणित 0 बराबर 4, ये वाला पद तो 0 हो जाएगा और 4 बराबर 4 बचेगा आपका, तो बराबर है, यहाँ लिखेंगे हम 4 0 समीकरण का हल है, हल है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको भी रख के देखते हैं। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 दोनों मान इस समीकरण में रखेंगे। x का मान 1 -2 गुणित 1 बराबर 4, इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2 और 2 में से 1 जाएगा तो -1 बराबर 4, तो ये बराबर नहीं है, तो इसलिए 1 और 1 भी हल नहीं है ना, समीकरण के हल नहीं है। तो इस प्रकार से पता करेंगे हम कि कौन कौन समीकरण के हल हैं और कौन नहीं है। तो यहाँ आपका पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है और तीसरा भी नहीं है, चौथा नहीं है, तीसरा हल है इसका। ठीक है, पहला, दूसरा और चौथा, ये 3 हल नहीं है आपका, ये इससे ये बराबर हो जाते हैं, तो ये हल है समीकरण का। ठीक है, इसी प्रकार से आपको तीसरा देखिए, समीकरण 3x + y बराबर k में x बराबर 2 और y बराबर -1 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अपन को x बराबर 2 रखना है और y बराबर -1 रखना है, k का मान आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3 गुणित 2 प्लस y का मान -1 और बराबर k। ठीक है, अब इसको आगे देखेंगे, 3 दूना 6 प्लस माइनस का गुणा -1 बराबर k, और 6 में से 1 गए तो 5, तो यहाँ पर 5 आएगा, k बराबर 5। ठीक है, ये आपका k का मान 5 आ गया। आगे देखिए, समीकरण x + 2y बराबर 3 के हलों की सारणी बनाइए। तो यहाँ हम x और y मान लेते हैं, y को मानते हैं, y 1 रखेंगे यहाँ पर। चलो y का मान 1 रखा तो x क्या आएगा, इसमें गुणा हो जाएगा, 2 एकम 2 और उधर जाने पर घट जाएगा 3 में से, तो ये आपका रफ कार्य करना पड़ेगा आपको। देखो रफ कार्य कैसे करेंगे, एक बताती हूँ मैं आपको कि 1 रखे हैं, 1 रखा तो x + 2 गुणित 1 बराबर 3 और x + 2 बराबर 3, x बराबर 3 - 2, x बराबर 3 में से 2 गए तो 1। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मान 1 आएगा y 1 रखने पर। फिर आपको यहाँ पर x का मान अगर 2 रखना है, y का मान 2 रखना है, तो x का मान 2 दूनी 4 और 4 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो यहाँ -1 आएगा। अब कैसे -1 आया, देखिए x + 2 गुणित 2 बराबर 3 और x + 2 में 2 का गुणा 4, यहाँ 3, x बराबर 3 यहाँ है और 4 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 3 गए तो -1, तो x का मान -1 आया। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ 0 रख सकते हैं, यहाँ आप 0 भी रख सकते हो, 0 रखोगे तो ये पद 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही आप यहाँ -1 भी रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो इसको ऐसे हल करके देखना पड़ेगा कि -1 को रखेंगे तो कैसे, x + 2 यहाँ -1 बराबर 3, x इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2 आ जाएंगे और x बराबर 3
और ये उधर जाने पर प्लस का हो जाएगा, x बराबर 3 2 5। ठीक है, तो आपका 5 आएगा +5। ठीक है, इस प्रकार से टेबल हल करना है आपको। और निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल लिखिए। इसी प्रकार से आपको इसके हल भी निकाल सकते हैं, इसके भी 2 हल निकालना है और इसके भी 2 हल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ इसके 2 हल निकालेंगे तो देखिए 3 का y में गुणा करते हैं, एक रखते हैं तो 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा और 4 फिर भाग में चला जाएगा। इसको भी हल करके देखना पड़ेगा। 4x + 3 गुणित 1 रखा y बराबर 12, 4x + 3 बराबर 12, 4x बराबर 12 और इधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा। और 4x 12 में से 3 गए तो 9 और यहाँ x बराबर 9/4। ठीक है, एक हल तो आ गया आपका 9/4 और 1 y का मान। इसी प्रकार से इसी समीकरण में हम 4 गुणित 0 रख देते हैं y का मान। ठीक है, 4x प्लस ये पूरा पद 0 हो गया तो यहाँ x बराबर 12, 4x और x बराबर 12/4 और x बराबर 4 × 12, 3 आ जाएगा आंसर। ठीक है, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, भाग लग जाएगा, 3 आएगा। तो x का मान 3 और y का 0। तो ये 2 हल निकाल लिए हमने इस प्रकार से। तो यहाँ अपने पास जगह कम है तो हम सीधे ही समीकरण 1 के हल लिखेंगे। 9/4 और यहाँ से लिखेंगे 3 0। इस आपको ऐसे ही दूसरे के भी निकालने हैं तो निकाल सकते हैं, दूसरे के भी देखिए 2 हल इसके भी निकालने हैं। यहाँ हम 1 रखेंगे, 5 y का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 रख देते हैं यहाँ पहले से। 1 रखेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और ये 2 गुणा में चला जाए तो -5, गुणा में तो भाग में चला जाएगा, ये आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 10 उधर जाता है तो यहाँ y का मान 2 रखा और 5 दूनी 10 हो गया, 10 उधर जाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस के 10 और गुणा वाली संख्या जाएगी भाग में तो 10/2 -10/2 बनेगा और 2 का भाग लगेगा तो आपका -5 आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से इन समीकरणों के हल करना है। 2 हल लिखना था।